बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7 मिनट्स क्लास में आपको खुशामदीद। आज हम आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम पढ़ाएंगे। पेज नंबर 210 पे आपको ये थ्योरम नज़र आ रहा है। थ्योरम 12.1.1। इसकी हेडलाइन कुछ इस तरह है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे वाक़ होता है वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट यानी मसावियुल फासला होता है। जैसा कि ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और लाइन एल एम इस लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर है और पॉइंट पी इस लाइन एल एम के ऊपर वाक़ है। यहां से बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है कि पॉइंट पी ए और बी से इक्विडिस्टेंट है और यही हमने इस थ्योरम में साबित करना है। तो आइए स्टेप वाइज इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप है गिवन, यानी कौन कौन सी चीजें हमें इस थ्योरम में दी गई हैं। आप ये देखें कि एक लाइन एल एम है इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी सच दैट एल एम लाइन एल एम इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। यहां तक हम पहले समझ लेते हैं गिवन का ये हिस्सा। इसमें यह बताया जा रहा है कि लाइन एल एम जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। आपको यह डायग्राम बनाने का तरीका मैं समझा देता हूं कि आपने मुनासिब लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल हम ये ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं, तो 3 सेंटीमीटर जहां पे होगा वो हमारा इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। आपने यहां पर स्केल को रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करेगी और फिर आपने मुनासिब फासले के ऊपर यहां पर एल एम के ऊपर एक पॉइंट पी ड्रॉ कर लेना है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी और ये यहां पर यही बताया जा रहा है कि पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम, जैसा कि हमने ये लाइन एल एम के ऊपर एक पॉइंट पी ड्रॉ कर लिया है। आगे चलते हैं। गिवन के बाद टू प्रूव हमने साबित क्या करना है। साबित हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है A और B के, यानी टू प्रूव PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। मतलब ये PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा? कंस्ट्रक्शन हमारी ये होगी कि हमने ये जो पॉइंट P है यहां से डॉट्स के जरिए इसको A और B से मिला देना है। यहां पर हमारी 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। एक ट्रायंगल ये वाली ACP और दूसरी ट्रायंगल ये वाली BC और P। आइए अब हम इनका मुवाजना करते हैं। क्या लिखेंगे हम? प्रूफ की हेडिंग देंगे
और ये दो कॉलम बनाकर एक तरफ हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और दूसरी तरफ उनकी रीजंस लिखेंगे। इन ट्राइंगल, यहां पर आपने ये ट्राइंगल का सिंबल यूज करना है, इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। इन ट्राइंगल ACP, ये वाली ट्राइंगल, इसकी मुताबिकत आपने कायम करनी है ट्राइंगल BCP के। ये मवाजना करना है हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का, इसका और इसका। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसका AC, यानी इस ट्राइंगल का ये AC कॉन्ग्रुएंट है इसके BC के। इसकी रीजन क्या है, इसकी दलील क्या है, ये हमने गिवन में मेंशन किया था। अब हम एक एंगल की बात करते हैं, तो एंगल के लिए आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। क्योंकि हमारा टारगेट C है तो हम C को सेंटर में रखेंगे। यहां पर एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ये देखें एंगल AC ये वाला कॉन्ग्रुएंट है BCP के। तो हमने इसकी रिवीजन क्या लिखी, इसलिए कि ये PC जो है यानी PC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल हैं ये 90 डिग्री के हैं और राइट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिए। अब हम एक और साइड की तरफ आते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये PC इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, यानी कॉमन है। तो हम लिखते हैं कि लाइन सेगमेंट या साइड कह लें PC कॉन्ग्रुएंट टू PC, और इसकी रिवीजन है कि ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। अगर हम गौर से देखें तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिया है। तो अब इस लिहाज से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यही चीज दोबारा मेंशन करेंगे, लेकिन अब हम ये वाला सिंबल नहीं यूज करेंगे बल्कि कॉन्ग्रुएंट की सिंबल जो है वो यूज करेंगे। ये इक्वल डाल के ऊपर ये मद की तरह ये साइन हम ये डालेंगे। तो ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। तो क्या हम लिखेंगे कि SAS पोस्टुलेट, यानी इसकी साइड एंगल साइड, इसकी साइड एंगल साइड के ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर आखिर हम अपने उस टारगेट पर पहुंच चुके हैं कि इसका PA, मतलब ये इसका PA इसके PB के ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इसकी रीजन ये लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उम्मीद है आपको ये थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।